नमस्कार। टीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे की जो बहुत ही चर्चा में रहा, ऐसे मुद्दे की जिसने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि हम 3.2 बिलियन ईयर के इवोल्यूशन के बाद भी क्या सच में विकसित हो पाए हैं। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं उस मुद्दे की जिसने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि हम इंसान खुद को सबसे विकसित, सबसे समझदार, सबसे ज्ञानी प्राणी मानते हैं इस धरती का। क्या हम सच में कॉन्साइंस वाले जीव हैं? मैं बात करना चाहता हूं आज आपसे उस मुद्दे की जिसने मुझे यह सोचने पे मजबूर किया कि हम क्या सही दिशा में सोच सकते हैं। मैं आपसे बात करना चाहता हूं उस मुद्दे की जिसने मुझे यह सोचने पे मजबूर किया कि क्या हम समझ सकते हैं कि असल मुद्दा क्या है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं श्रद्धा वाकर हत्याकांड की, जिसमें एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्तित्व की नृशंस हत्या कर दी। और हमने एज अ सोसाइटी क्या किया? इस हत्याकांड ने हमारे सामने कई प्रश्न छोड़े। मैं इस वीडियो में यह नहीं बताऊंगा आपसे कि कौन सा रेफ्रिजरेटर था, फ्रिज का साइज क्या था, चाकू कहां से लिया गया, कितने टुकड़े किए गए, अगरबत्ती कौन सी थी। ना ना, ये आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, न्यूज वाले आपको बहुत दिन से सुना रहे। मैं इंसानियत के तौर पे, इंसान होने के नाते आपसे पूछना चाहता हूं कि असल मुद्दा क्या था। आपको पता है, कहते हैं कि भारत में मुद्दे उछलते हैं, हल नहीं होते। मुझे लगता है इसलिए हल नहीं होते क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते कि हमें सोचना कहां है। आप मुझे बताइए, क्या था रियल मुद्दा? हमने इस मुद्दे को कुछ ऐसे रूप दिया। दो व्यक्ति आपस में मिले सोशल साइट्स पे, उन्हें आपस में प्रेम हो गया, दोनों रिलेशनशिप में गए, दोनों लिव इन में गए। फिर उनके रिश्ते में खटास आ गई, व्यक्ति ने व्यक्तित्व समेत दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी। हमने क्या किया? इसे रिलीजियस रूप दे दिया। हमारे रिएक्शंस कैसे रहे आपको पता है? कुछ ने इसे हिंदू मुस्लिम बना दिया, कुछ ने इसमें मुस्लिमों को सपोर्ट किया। सर, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ये तो मुद्दा ही नहीं था। मैं आपको दिखाता हूं हमारे रिएक्शन कितने बुरे आते हैं। ये पोस्ट देखिए, एक भाई साहब ने यहां पे लिखा है, परिवार की इच्छा खिलाफ जाकर श्रद्धा ने आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशन और ब्ला ब्ला ब्ला। आप देख सकते हैं, ये मुद्दा था। एक साहब ने इसको सपोर्ट किया एसआरके को कह के, ये मुद्दा था। नहीं ना, ये तो मुद्दे से भटकना हुआ, हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे? मेरा अब्दुल अलग है, ये होना ही नहीं था। होना क्या था? प्रॉब्लम है कि हम सोच नहीं पाते कि हमें सोचना क्या है। हम में से किसी ने नहीं सोचा कि सेफ्टी है कि नहीं। असल मुद्दा होना चाहिए था सेफ्टी ओवर मीटिंग सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे लोगों से मिलना, स्ट्रेंजर्स से बात करना, उनके साथ रिश्ते में जाना कितना सेफ है। हमारे यहां स्त्रियां इसके लिए संघर्ष करती रही। आज भी जब वो पहली बार सोशल मीडिया पे जाती हैं तो वो सेफ्टी के लिए, अपनी प्राइवेसी के लिए पॉलिसीज देखती हैं। उनकी फोटोज कोई चुरा न ले, वायरल न कर दे, कहीं मॉफ न कर ले कोई। ऐसी एक हरकत, ऐसा एक केस इस सारे प्रोग्रेसिव सोच पे पानी फेर देता है। कितने साल लगे हमारे यहां युवतियों को यह भरोसा दिलाने में, अपने परिजनों को, कि वो खुद के लिए जीवन साथी चुन सकती हैं। लेकिन ऐसी एक हरकत किसी एक व्यक्ति के द्वारा इस सारे विकास पे पानी फेर सकती है। हमने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? हमने इसके बारे में यह क्यों नहीं सोचा कि सोशल मीडिया पे हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारी सॉफ्टवेयर जेंडर के लिए क्या है? हमने यह क्यों नहीं सोचा कि हम सोसाइटी के तौर पे आज भी अपने एक जेंडर को, एक सॉफ्टवेयर जेंडर को सेफ महसूस कराने में नाकामयाब रहे? मुद्दा होना चाहिए था सोशल मीडिया पोस्ट्स वर्सेस रियलिटी। आज की जनरेशन जेड है, किससे प्रेरित होती है?
सोशल मीडिया की पोस्ट से। उन्हें लगता है जो कुछ पोस्ट हो रहा है सब सही है, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। क्या होना चाहिए हमें? मैं आपको आफ्ताब की पोस्ट से दिखाता हूं, सिंपल। मैं न्यूज रीडिंग नहीं कर रहा, मैं सोचने के तरीके को चैलेंज कर रहा हूं आपके। पोस्ट देखिए, यह व्यक्ति वुमेन एम्पावरमेंट सपोर्ट करता है। यह व्यक्ति एसिड अटैक्ड वुमेन की पोस्ट डालता है। ये कुत्तों के साथ प्रेम से रहता है, और यही व्यक्ति है जो दूसरे की एक जानवर की तरह हत्या करता है। ये है पोस्ट। हम इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ये हम पर है। ये व्यक्ति डेक्स्टर जैसी मूवी से इन्फ्लुएंस हो गया और उसने हत्या कर दी, इसका बयान था। हम सोसाइटी में क्या कर रहे हैं? हम लोगों को एक रोल मॉडल देने में नाकामयाब रहे हैं। हम आज तक किसी को सोचना नहीं सिखा पाए कि सर रोल मॉडल कैसे चुनना है। ये हम पर है कि हम अपना रोल मॉडल कैसे चुने। हमारे पास बेल्जेरियन जैसे लोग हैं, हमारे पास रतन टाटा जैसे लोग भी हैं, हमारे पास डेक्स्टर जैसी मूवीज हैं, तो हमारे पास आई एम कलाम जैसा भी मूवीज है। लेकिन हम समझा नहीं पाए आज तक अपने जनरेशन जेड को, मिलेनियल जनरेशन को इन्फ्लुएंस किससे होना है। यहां पे हम नाकामयाब नहीं हुए। हमारा मुद्दा होना चाहिए था कि भारत में लिव इन आज भी रेगुलेटेड क्यों नहीं है। भारतीय गवर्नमेंट ने हजारों रूल्स लाए, लिव इन पे कितने रूल्स आए हैं, कितनी कोशिशें हुई लिव इन पे रूल्स बनाने की, कितने बिल्स आए आप मुझे बताइए। हमारे पास है कुल एससी के मीन सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स। क्या हम सच में सॉफ्टवेयर जेंडर को सिक्योर महसूस कराना चाहते हैं? हम सिर्फ उन मुद्दों पे रूल्स बनाते हैं जिससे हमें वोट मिल सके। हम उन मुद्दों पे रूल्स नहीं बनाते जिससे अंतरात्मा हिल जाए। विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा कि कभी भी बड़ी क्राइसिस मिस नहीं करनी चाहिए। आप बताइए इससे बड़ी क्राइसिस क्या होगी? जब एक व्यक्ति ने इंसानियत के सारी हदें पार कर दी, इंसानियत की सारी हदें पार कर दी, खुद को इतना नीचे गिराया, एक हीनियस क्राइम किया, यही तो है क्राइसिस, और इसे कभी नहीं मिस करना चाहिए। लिव इन पर अभी रूल बनाना चाहिए, पर हम में से किसी ने इस पर सोचा भी नहीं। मुझे दुख है इस बात का कि हम सोच नहीं पा रहे, हम कुछ नहीं कर सकते, हम रूल नहीं बना पाते। मैं सिर्फ स्पीच दे रहा हूं, पर हम सोच तो सकते हैं। हमारी सोच पंगु होती चली गई, हमारा डायरेक्शन गलत होता चला गया। हमें यह नहीं करना चाहिए था। हमारा मुद्दा होना चाहिए था मेंटल हेल्थ की। एक व्यक्ति जिसने किसी व्यक्ति की बॉडी को कई पार्ट्स में कट कर दिया, उसे अपने पास कई दिन तक रखता है, उसकी मेंटल हेल्थ क्या रही होगी? हम भारत में आज भी मेंटल हेल्थ की बात ही नहीं करते। हम में से कितने ने सोचा कि उसकी मेंटल हेल्थ क्या रही होगी? हमने उसे रिलीजियस बना दिया। साहब, दाढ़ी होने से कोई रिलीजियस नहीं हो जाता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह कहने से कोई रिलीजियस नहीं हो जाता। वो व्यक्ति साइकोपैथ था। ऐसी हरकतें साइकोपैथ करते हैं, पर हम मेंटल हेल्थ की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने सीखा नहीं है, हमने सोचना छोड़ दिया है, हमें मुद्दा नहीं समझ में आता है। हमें सोचना चाहिए था कि हम एज ए सोसाइटी कितने बड़े फेलियर हैं। इतने ज्यादा सालों में हम अपनी एक जेंडर को, सॉफ्टवेयर जेंडर को सेफ नहीं महसूस करा पाए किसी भी स्पेस में, वर्चुअल स्पेस में, रियल स्पेस में, एनीवेयर। क्यों हम नहीं सोच पाए कि लिव इन पे रूल्स क्यों नहीं आ रहा? आप मुझे बताइए, समाज का हिस्सा होने के नाते आप मुझे बताइए, आपने इनमें से कितने मुद्दों में सोचा था? आप मुझे बताइए, आपकी सोच की डायरेक्शन क्या थी? समाज का हिस्सा होने के नाते मुझे आप बताइए, आप खुद को लिव इन जैसे रूल्स में कहां पाते हैं? क्या आप सिर्फ इसे रिलीजियस समझ रहे थे? ये इंसानियत पे धब्बा है, हमारे सोचने के तरीके पे सवाल है। आप जवाब दीजिए, और अगर आप स्त्री हैं तो जरूर जवाब दीजिए। धन्यवाद।